नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत शिक्षाव्रत अधिकार जो 5वां अधिकार है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। उसमें चतुर्थ वैयावृत्य शिक्षाव्रत और उसके अंतर्गत अब यहाँ देव पूजन करने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। जिनेंद्र भगवान का पूजन प्रत्येक श्रावक को नित्य प्रति करना ही चाहिए। जिनेंद्र भगवान के प्रति यदि भक्ति का भाव नहीं होगा तो फिर पात्रों के प्रति भक्ति का भाव कैसे होगा, और पात्रों के प्रति भक्ति का भाव नहीं होगा तो वैयावृत्य कहाँ से होगा। इसलिए क्योंकि जिनेंद्र भगवान है वो धर्म के मूल है, उनके ही बताए मार्ग पर चलने वाले वो पात्र हैं, उन्हीं का अनुसरण करने वाले। इसलिए जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान का भाव वो प्रत्येक श्रावक को होता ही है, और इसीलिए उनके पूजन को यहाँ पर करने की प्रेरणा दी जा रही है। श्लोक 119 है, उसके आधार से वचनिका की चर्चा अपनी चल रही है। श्लोक का पाठ करते हैं। 119 नंबर का श्लोक है, 197 पेज पे। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। देवाधिदेव के चरणों का पूजन परिचरण वो आदर पूर्वक नित्य करना चाहिए। और कैसी है वो पूजन, क्या होगा उस पूजन को करने से, कि वो पूजन सब दुखों को दूर करने वाली है और हमारे सभी मनोवांछित जो मोक्ष की अभिलाषा है उसको पूरा करने वाली है, अर्थात परंपरा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। और यहाँ संसार की विषय भोगों की जो काम वासना जो इच्छाएं हैं उनका नाश करने वाली पूजन है। पूजन के प्रकार और पूजन के अंग, पूजन की विधि, इनकी सब चर्चा अपनी काफी हो गई है। कल हमने जो पूजन की विधि के अंतर्गत द्रव्य पूजा है, अष्ट द्रव्यों से जो पूजन की जाती है, तो उन द्रव्यों का क्या स्वरूप है और वो द्रव्य किसके प्रतीक के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ये कोई द्रव्य भगवान के खाने के लिए नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। ये बात माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारे भगवान किसी भी तरह से बाहर में किसी भी तरह का भोजन आहार नहीं करते। तो जैसे हमको अन्य मतों में ऐसा होता है कि वो भगवान को चढ़ा रहे हैं, वो भी प्रतिमा ही होती है, तो प्रतिमा तो कोई सी भी नहीं खाती है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ तो जो भी भगवान है जिसको भी वो मानते हैं वो खाते पीते हैं। तो यहाँ हम ऐसा कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं तो भगवान को ही खाते होंगे। भगवान भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं तो जल पिला रहे हैं और नैवेद्य खिला रहे हैं, और श्रृंगार की उनको आवश्यकता है तो फूल चढ़ा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम उस परम पद की प्राप्ति के लिए जो जगत में उत्तम से उत्तम वस्तुएं अलग अलग समझ लो फैकल्टी में अलग अलग शुद्धा के लिए नैवेद्य है, और शरीर के सुगंधि इत्यादि के लिए जल चंदन है, और समझ लो श्रृंगार के लिए फूल इत्यादि हैं, अंधकार के विनाश के लिए दीपक है, धूप है इत्यादि। तो उनके प्रतीक के रूप में, मैं ये शब्द ध्यान रखना है, प्रतीक के रूप में हम वो चढ़ाते हैं। कोई वस्तु ही लाकर चढ़ानी है ऐसा नहीं है। हम तो उन वस्तुओं का
जो स्वरूप है वो वस्तुएं जिस प्रयोजन से है, और वो प्रयोजन वो वस्तुएं पूरा नहीं कर पा रही है, लौकिक रूप से भी वो वस्तुएं उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर पाती है, इसलिए हमको तृप्ति नहीं होती है। और भगवान ने जो अपने आत्म स्वरूप का अवलंबन लिया है, तो अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन से उनको इन वस्तुओं की, इन लौकिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और वो वैसे ही सुगंधित और क्षुधा की बाधा से रहित और मोहांकार से रहित वो इन वस्तुओं के अवलंबन के बिना ही रहते हैं। इसलिए हम भी उनकी जैसी दशा हो, मेरी ऐसी दशा, उनकी जैसी ऐसी निरावलंबी दशा प्राप्त करने के लिए वो प्रतीक के रूप में, अब वो 8 का, ठीक है, कुछ कुछ तो अपने को अवलंबन चाहिए, तो 8 प्रतीकों के रूप में ये 8 यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं अष्ट द्रव्य? अष्ट द्रव्य कौन कौन से हैं? कौन पूजन नहीं करते हैं प्रतिदिन? जो नहीं करते हैं उनसे पूछो, जो करते हैं वो तो फिर उनको बताई है। बोलिए नीलम भाभी। जल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ये क्या रहेगा? जल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। क्या रहेगा? हाँ भाई, जल, कहाँ चुक गए ये? चंदन, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप, पुष्प, इनका चांस मिल गया। पुष्प और फल। पुष्प और फल है ना, फल पुष्प तो याद आ और गया लेकिन। अनर्घ्य, अनर्घ्य फल, वो सब चलिए। सामग्री का मिक्स। अर्घ्य। बोलिए सुमन जी। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीपक, धूप और फल। ठीक है ना, चौथे नंबर पे पुष्प है नीलम भाभी। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, फिर नैवेद्य। थोड़ा वो अगर अपने को जो प्रतीक हम रूप में चढ़ाते हैं वो भी ख्याल में आते जाए, तो 2 बार तो जल चंदन, वो कलश है, तो जल चंदन, फिर 2 बार अक्षत और पुष्प में दोनों में हम सफेद चावल और पीले चावल, तो 2 2 का जोड़ा है। फिर नैवेद्य और दीप, तो सफेद चिटक और पीली चिटक। फिर धूप और फल, तो धूप में समझ लीजिए लौंग, और फल में जो भी बादाम इत्यादि है वो। और एक है अर्घ। तो अर्घ अपन ने कल इनके सब देख ली थी, जो भी हम ये चढ़ा रहे हैं द्रव्य, ये सब, सबका भले ही नाम अलग अलग दे रहे हैं कि जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षयपद प्राप्त है, लेकिन इन सबका अर्थ कहाँ जा रहा है? अर्थ पहुंच रहा है वहीं कि हमें मोक्ष पद की प्राप्ति चाहिए, सर्व कर्मों से रहित अवस्था हमको प्राप्त करने की भावना है। जो नहीं करते हैं तो उनका बड़ा सम्मान नहीं है कि वो नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको करनी चाहिए। ठीक है, और आपको याद होंगे इसलिए, और ठीक है, किन्हीं से पूछ लिया तो पूछ लिया, इसमें कोई बात नहीं। तो अर्घ का क्या मतलब है? अर्घ का मतलब है कि अब इन सब सारी ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुमूल्य है। ये जल क्या बहुमूल्य है? जल तो यूं ही मिलता है, कि अपने को यूं ही मिलता है, और वैसे तो आजकल तो अपने यहाँ इंडिया में भी जल बहुत महंगा हो गया है, और बाहर देशों में जाओ तो वहां जल ही बहुत कीमती है। तो ठीक है, जल तो उस प्रतीक रूप में है, अदरवाइज जो प्योर चंदन है, चंदन की लकड़ी जो रियल है, असली, सब महंगी, मतलब बहुमूल्य चीजें हैं, जल, चंदन, अक्षत, फिर पुष्प इत्यादि, नैवेद्य, दीप, धूप, ये सब। तो ये जितनी भी सामग्री है, मान लो बहुत बहुमूल्य, हम अच्छी और पूजन में इस तरह की भावना ही बात है, कहाँ का चंदन लाए हैं, कहाँ का केसर लाए हैं, मल्यागिरी चंदन, और ऐसा ऐसा। तो वो सब, ये जितना भी बहुमूल्य जगत का वैभव है, ये हमको सुखी नहीं बना सकता है। क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? ये जगत का जितना भी वैभव है, ये ना तो मुझे सुखी बना सकता है, और ना मुझे सुखी बनने में इसकी कोई आवश्यकता है। फिर क्या है कि मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, अपने में उपयोग को एकाग्र करूंगा तो वास्तव में मैं सुख की प्राप्ति कर पाऊंगा। इसलिए सारा का सारा वैभव मैं यहाँ आपके चरणों में समर्पित करके जा रहा हूँ।
और अर्घ का मतलब जैसे हमने बाहर में जो थाली में हमारे सामग्री थी, 8 चीजें थी, हमने 8 को मिला के इकट्ठा किया। क्या किया? 8 को मिला के इकट्ठा किया और चढ़ाया। कहाँ चढ़ाया? कि भगवान के समक्ष क्षेपण किया। तो ये तो है प्रतीक। करना क्या था कि ये जो हमारा उपयोग, हमारे पास क्या है द्रव्य, हमारे पास समर्पण के लिए क्या चीजें अपनी अपनी होनी चाहिए कि साहब हम खुद का द्रव्य लाए घर से अपनी थाली में, अपनी थाली अपना द्रव्य, हम कोई मंदिर का नहीं ले रहे कि वो द्रव्य तो परद्रव्य है ना, वो अपना का है। अपना मतलब जो मैं चैतन्य हूँ, तो मेरा द्रव्य भी चैतन्य स्वरूप होना चाहिए। तो मेरा द्रव्य क्या है अपना? कि मेरा उपयोग, मेरे ज्ञान दर्शन की जो पर्याय है। तो अपना उपयोग जो अभी इधर उधर चारों तरफ फैल रहा था, से 8 जगह अलग अलग 8 चीजें बट रही थी ना, ऐसा मेरा उपयोग अलग अलग जगह पे 5 इंद्रियों के विषयों में, अदर अदर थिंग्स में, अलग अलग चीजों में मेरा उपयोग विभक्त हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ थाली की 8 अलग अलग चीजों को मिला के इकट्ठा करके एक साथ इकट्ठा किया और फिर समर्पण किया। ऐसे ही जो उपयोग विकेंद्रित हो रहा था, उस उपयोग को एकाग्र किया, केंद्रित किया। और कहाँ कहाँ समर्पित किया फिर उस उपयोग को? कि वहां बाहर के भगवान के लिए किया। यहाँ अपना उपयोग है तो हम दूसरे को क्यों समर्पित करें? अपना उपयोग अपने को ही समर्पित करते हैं। उसका नाम वास्तव में अर्घ है। बड़े पंडित जी साहब की पूजन है पंचवाल्यती, पंचवाल्यती है जहाँ तक, उसके अर्घ में ये भावना दी है। होता उपयोग जब भी बाहर, एकाग्र भावना जगती है। मतलब जो मैंने आपको भाव बताया ना, वही है। उपयोग को केंद्रित करके और अपने में उसको एकाग्र करना, वो वास्तव में अर्घ का मतलब ये है। तो यहाँ बाहर में हमने सामग्री को इकट्ठा करके भगवान के लिए समर्पित किया, और यहाँ इधर तो वो काम किया और इधर अपनी परिणति अंतर्मुख हो जाए, तो वो सच्चा अर्घ वास्तव में कहलाता है। तो ऐसा ये 8 का एक इकट्ठे के प्रतीक के रूप में, यानी एकाग्रता के प्रतीक के रूप में अर्घ समर्पित करते हैं। देखिए पेज नंबर 201 पर। बोलिए। देखो ये जो पुष्प अपन बोलते हैं केतकी और सब नैवेद्य में भी अपन सबके नाम बोलते हैं, पर अपन चढ़ाते नहीं है। तो बोलने में तो आ रहा है कि पुष्प ला रहे हैं हम आपके लिए, नैवेद्य लाए, और चढ़ाना नहीं है, अपन ये कहते हैं कि नहीं चढ़ाना नहीं करना। तो तो उसके माया पीछे भाव तो, मतलब वो भाव तो जुड़ जाते हैं ना कि वो आपके लिए इतनी सारी चीजें लाए हैं और हम कर रहे हैं, तो ये। देखो भाव तो, अब ये भी वो एक जैसे पद्धति थी ना, इनका अलग अलग पद्धतियां थी। तो उस टाइम वो टाइम पीरियड ऐसा था, उस समय इस तरह की पद्धति थी कि वो नाम लिख लिख के, क्योंकि दुनिया में वो अलग अलग तरह के मिलते हैं और वो खाने पीने की भी मतलब सामग्री बहुत सारी होती है। तो हम ये बताकर भाव नहीं बना रहे कि हमको वो सामग्री खानी है, कि ऐसी ऐसी चीजें भी है, फिर भी हमको उनको खाने का, या ऐसे पुष्पों को भी हमको ग्रहण करने का भाव नहीं आ रहा, उनको भी हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं, आपके सामने लाए हैं। मतलब ये बताना है कि भगवान के सामने उत्तम से उत्तम, जो उत्तम से उत्तम वस्तुएं दुनिया में समझी जाती है, वो हम आपके लिए लाए हैं। अब हमारे भाव हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम दुनिया में जिसे उत्तम समझा जाता है, उसको आपको समर्पित करने के लिए लाए। और कोई मायाचारी वाली बात नहीं है। मन तो ऐसा होता है ना, अपन कहते नहीं है क्या अपने बच्चे को, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो हो गया चंदा सूरज है, और कैसा ही हो, काला हो कलूटा हो, कोई सा भी कैसा भी हो, लेकिन कहेंगे तो यही। तो इसमें क्या है, वो हमारी भावना है, हमारे प्रति, हमारे मन में उसके प्रति जो स्नेह है, तो हमको वही चंदा सूरज दिखता है। तो ऐसे ही भगवान के प्रति जो हमारा भक्ति भाव है, तो हमारा भक्ति भाव तो ऐसा है कि अब कंचन मणि में अब भृंगार कहते हैं, सोने के कलश में भर के लाए, फिर लाते हैं क्या सोने के कलश में भर के? वही मुचा मुचाया स्टील का पुराना सा, वही ले लेते हैं वहां मंदिर में जो रखा होता है। तो वो भावना अपनी बताती है।
एक मिनट निशा आंटी, बोलिए। मैम जैसे सामग्री, जैसे कई लोग तो पहले तो सूखी सामग्री से करते थे, अब तो सब लोग ही गीली सामग्री से करने लग गए, तो फिर ये क्या है? पहले ऐसा क्यों और अब ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि अभी तो प्रश्न ऐसे हैं कि सामग्री बाहर की जो बाजार की आती है तो वो सब अशुद्धि होती है ना, चावलों पे किसी के भी हाथ लगे हैं, कुछ भी वहाँ सीधे लाए दुकानदार से, उसके चूहे घूमते रहते हैं, चूहे की मींगनियां उसमें होती है, मतलब ऐसा अशुद्धि है। तो फिर हम उसको धोकर ही चढ़ाएं। और तरीका तो ये है कि वस्त्र भी शुद्ध हो, सामग्री भी धुली हुई हो, वस्त्र भी धुले हुए हो, खुद भी नहाए धोए हो, सभी तरह से शुद्धता होनी चाहिए। तो पहले तो वैसे ही करते थे। अब क्या है कि लोग फिर इस चक्कर में सामग्री से पूजन ही नहीं करते, इतने नियम बना दिए। आप धुले, अब धुली हुई साड़ी साड़ी तो किसी को पहन के आनी नहीं है, ड्राई क्लीन की या जो भी अपने चल रहे हैं उसी तरह के कपड़े पहन के आने हैं। तो ठीक है, उसमें थोड़ी शिथिलता, समझ लो लीनियंसी हो गई कि करो तो जो कपड़े हैं जिसमें ठीक है करो। लेकिन यदि हम पॉसिबल है और हमारी भावना है तो वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता के साथ ही वो भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब सब कुछ शुद्ध होता है तो अपने भाव भी थोड़े उस तरह से बनते हैं, और वह अशुद्धि होती है तो भावों में भी उतनी निर्मलता आ नहीं पाती। यद्यपि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह का होता है। हाँ बोलिए आंटी। ये सचित पूजा में हम साक्षात में विराजमान जो भगवान है समक्षरण में उनकी करते हैं, तो सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विद्यमान विंशति तीर्थंकर भगवंतों की पूजा होगी। सीमंत भगवान साक्षात अभी विदेह क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन हमारे सामने तो प्रतिमा ही है ना। तो फिर सचित पूजा तो अपन कभी नहीं कर सकते। हाँ तो अपन नहीं कर पाएंगे। मैंने सचित में मैं बताया यही ना, कंफ्यूज हो रही हूँ। विराजमान है, मुनिराज विराजमान है। हाँ तो हाँ, अगर हम वो उनकी कर सचित हो जाएगी। और जो आप लाइन बोल रहे थे ना, वो बोलूं? हाँ ये छिपा दी थी। होता उपयोग जभी बाहर एकाग्र भावना जगती है, एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही निश्चय से ये अर्घ, ये है एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही हाँ निश्चय से अर्घ रहा। उपयोग बाहर होता है तो किचन भावना। हाँ आप कुछ और बोल रहे हैं, म्यूट हो गए अपने, आपकी नेटवर्क शायद स्लो आ रहा है। नहीं, बस ये 2 लाइनें बताएं। तो एकाग्र रहे उपयोग सदा, ये उपयोग एकाग्र रहे यही वास्तव में अर्घ है। अर्घ का मतलब क्या, जब अर्घ चढ़ाएं तभी ध्यान दें कि हमने जैसे द्रव्य को इकट्ठा किया है, ऐसे हमारा उपयोग अपने में एकाग्र होकर अपने में केंद्रित हो, तो वो सच्चा अर्घ है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। यही अर्घ का वास्तव में भाव है, और अर्घ चढ़ाने का यही प्रयोजन है। आठवें द्रव्य चढ़ाने का प्रयोजन यही है। तो प्रतीक रूप में वो द्रव्य हम चढ़ाते हैं। भी देखो द्रव्यों के संबंध में ही थोड़ा यहाँ आगे बात कर रहे हैं 201 नंबर पेज पे। इस प्रकार जो अपने देश काल की योग्यता प्रमाण एक द्रव्य से भी पूजन, 2 द्रव्यों से, 3 द्रव्यों से, 4 द्रव्यों से, 5 द्रव्यों से, 6 द्रव्यों से, 7 द्रव्यों से, अष्ट द्रव्यों से भी पूजन करके अपने भावों को परमेश्वर जी के ध्यान में लगाते हैं, स्तवन पढ़ते हैं, वे महापुण्य उपार्जन करते हैं तथा पाप की निर्जरा करते हैं। इसको अच्छे से बोल्ड करके और लिख लेना चाहिए दिमाग में, और बताना चाहिए जिनको ऐसा आग्रह हो कि 8 ही द्रव्य होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लिखा है ये उन्होंने सदा सुखदास जी ने लिखा है रत्नगण शावकाचार्य में, एक ही द्रव्य हो, अकेला चावल ही हो, अकेला लौंग ही हो, अकेला बादाम ही हो, जो भी एक द्रव्य से, 2 द्रव्यों से, कोई 2 ही चीजें हैं, 3 ही चीजें हैं, होती है ना अपने पास कभी कभी सामग्री में ऐसा ही। तो ये जो हम घर चढ़ाते हैं, अकेला चावल चढ़ा देते हैं, जो पूजन नहीं कर रहे, दर्शन करते समय चढ़ाते हैं, तो कोई जरूरी है उसमें पूरे 8 होते हैं? चावल और लौंग होती है, कभी चावल और चिटकी होती है, कभी चावल और बादाम ही होते हैं, ऐसा होता है। तो वो दर्शन करते समय जो चढ़ा रहे हैं वो भी तो पूजन का ही प्रतीक है। ये तो द्रव्य केवल देखो
पूजन करके अपने भावों को परमेश्वर जी के ध्यान में लगाते हैं। द्रव्य कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है हमारा उपयोग पंच परमेश्वर जी के ध्यान में और उनके अवलंबन से अपने स्वरूप के चिंतन मनन में हमारा उपयोग लगे। तो द्रव्यों का तो हमने केवल अवलंबन लिया है कि एक बार ऐसा होता है ना, बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना सीखता है, उसको बिठा देते हैं और फिर वो डरता है, बोलते पापा पकड़े रहना, छोड़ना मत, छोड़ना मत। तो पापा क्या कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा पकड़ रखा है, एक बार उसको पकड़ के बिठा देंगे, चढ़ा देंगे और कि कहेंगे हमने पीछे से पकड़ रखा है तू चला। और फिर क्या होता है, वो चलाने लगता है, वो तो अवलंबन है, फिर छोड़ देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है, आराम से चलाता रहता है। तो ये द्रव्य ऐसे वो पकड़ने के लिए अवलंबन है, अवलंबन है केवल। और फिर अवलंबन मिल गया तो अब वो द्रव्य रहे न रहे, एक है, दो है, चार है, छह, बात तो ये है कि हमारा उपयोग पंच परमेश्वर जी के ध्यान में, उनके स्वरूप चिंतन में, उसमें एकाग्र हो, अथवा अपने आत्मा के स्वरूप चिंतन में हमारा उपयोग एकाग्र हो। इसलिए द्रव्यों का आग्रह नहीं, कैसे चढ़, मतलब हमारा सारा जो भी टाइम है या उपयोग है इसी में लग जाए, पूरे 2 घंटे पूजन करें और ये विदाम कमाए, ये लौंग कमाई, मुझे तो मिले ही नहीं। और विधान करने बैठे तो नजर यही घूमती रहे, अरे विदाम खत्म हो रहे हैं, कब आएगा पुजारी, कब आएगा पुजारी, और वो क्या निकल गया, क्या निकल गया भाव, वो पता ही नहीं चल रहा है। और पुजारी पे ही पुजारी की पूजन हो रही है, उसी को देखने में लग रहे हैं, भगवान को देखते ही नहीं है, शास्त्र में देखते ही नहीं क्या चल रहा है। अरे जो है वो चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओगे कोई बात नहीं, कुछ उससे पाप हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उपयोग भ्रष्ट हो गया तो जरूर पाप लगेगा, ये ख्याल रखना है। इसलिए ये है अंडरलाइन, अपने भावों को परमेश्वर जी के ध्यान में लगाते हैं, स्तवन पढ़ते हैं, वे महापुण्य उपार्जन करते हैं। जो परमेश्वर जी के ध्यान में लगाते हैं तो महापुण्य उपार्जन करते हैं, और अपने में उपयोग एकाग्र करते हैं तो पुण्य पाप से पार होके शुद्ध भाव में आ जाते हैं, तथा पाप कर्म की निर्जरा करते हैं। देखो भगवान की पूजन करने से निर्जरा होती है कि नहीं होती है, कि पाप कर्म की निर्जरा होती है। महापुण्य उपार्जन करें ना, पुण्य का बंध होता है, लेकिन पाप की निर्जरा, पूर्व के जो पाप हैं वो झड़ते हैं, उनका संक्रमण अपकर्षण इत्यादि होता है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो 4 प्रकार के देव जिनेंद्र की पूजा करने वाले हैं, वे सभी तो कल्प वृक्षों से प्राप्त गंध, पुष्प, फल आदि सामग्री द्वारा पूजन करते हैं, तथा सौधर्म इंद्र आदि जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वे तो जिनेंद्र की भक्ति पूजन स्तवन करके ही अपने देव पर्याय को सफल मानते हैं। अब देवता लोग जो पूजन करते हैं तो उनके पास जो, जिसके पास जो होगा वो वही द्रव्य लाएगा ना, उसी तरह का जिसका जो स्टैंडर्ड होता है, तो वो देव है, कल्प वृक्षों के स्वामी है, तो कल्प वृक्षों की सामग्री से पूजन करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि हैं इंद्र आदि, वो तो भगवान की भक्ति पूजन आदि करके ही अपने इस पर्याय को सफल मानते हैं। मनुष्यों में चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि राजेंद्र मतलब राजा हैं, वे मोतियों के अक्षत, रत्नों के पुष्प, फल, दीपक आदि तथा अमृत पिंड आदि के द्वारा जिनेंद्र की पूजन, स्तवन, नृत्य, गान आदि करके महापुण्य उपार्जन करते हैं। जो राजा महाराजा हैं तो उनके पास वैसे ही धन धान्य आदि है, तो वो उसी तरह से उत्तम सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। में जो सामग्री है, द्रव्य है, जो ये परिग्रह का एक प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि मुनिराज तो द्रव्य से पूजा करते ही नहीं है, तो ये भी एक परिग्रह हुआ। मुनिराज पूजा करते हैं, ये क्या लिखा है? नहीं तो मुनिराज तो वो करते ना स्तुति, और ये करते हैं, तो वो तो पूजा उनकी लिखा हुआ ही नहीं है। तो द्रव्य से तो मतलब कोई भी सामग्री से उनकी जो स्तुति वंदना जो भी करते हैं तो सामग्री से रहित ही होती है उनकी, तो ये हाँ, परिग्रह का प्रतीक माना जाएगा क्या, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। परिग्रह का तो प्रतीक परिग्रहधारियों के द्वारा ही की जा रही है, तो परिग्रह का प्रतीक का मतलब क्या है? भी वो उनके पास परिग्रह है, इसलिए वो उस परिग्रह में से वो वस्तुएं वहां समर्पित कर रहे हैं। मुनिराज तो सर्व परिग्रह के त्यागी हैं, तो वो मुनिराज को पूजन करना उनके आवश्यकों में नहीं है।
उनकी स्तुति मतलब वंदना स्तुति वंदना प्रतिक्रमण सामायिक जो है ये भी एक तरह से भगवान की भक्ति स्तुति हो गई ना। के बाद द्रव्य की बात ही नहीं ना, वो कहाँ से लाएंगे द्रव्य जब वो सर्व परिग्रह के धारी त्यागी तो हो गए, तो वो लाएंगे कहाँ से? उनको भी तो बहुत पुण्य का बंद हो रहा है, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। अगर हाँ, बिना द्रव्य से रहित होते हुए कह रहे भी। कि मतलब आप ये सीधा सीधा बोलिए ना कि द्रव्यों से ही पूजन करना अगर पुण्य का काम होता तो मुनिराज तो द्रव्य चढ़ा ही नहीं रहे। मैम जैसे बोलना है ना मैंने बोल दिया है, इसी तरह बोलना आया मुझे। तो आप उसको परिग्रह की तरफ ले गए ना, तो वो मैं समझ नहीं पाई। ठीक है, बड़ी भाई, द्रव्यों से द्रव्य चढ़ाकर ही पूजन करना अगर पुण्य का होता उसी से, तो मुनिराज तो द्रव्य चढ़ाते ही नहीं है। और मुनिराज को ज्यादा पुण्य बनता होगा कि अपने को ज्यादा बनता है द्रव्य चढ़ाने वालों को? मुनिराज को पुण्य बंद ज्यादा होता है, तो भावों के आधार पर। बोलिए भाई साहब। वो जो अभी आया तो प्रसंग कि हम इंद्र लोग जो है अपनी जैसा उनके पास उत्तम द्रव्य है वो उससे पूजा करते हैं। तो ग्रस्तों में भी आता है, सेठों के पास जो है जो मनोरमा सती कहता है गजमुक्ता से जो है उसमें पूजन करने का भाव बनाए। तो मतलब ये है कि अपने शक्ति सामर्थ्य न छिपा के और उत्तमोत्तम जो है द्रव्य से और भाव से पूजा करना वही कर्तव्य है। आगे अगला पैराग्राफ यही आ रहा है, अगले पैराग्राफ में यही बता रहे हैं। मतलब वो पहले देवों की इंद्रों की बात की, फिर चक्रवर्ती आदि की बात की, अब अगले में आगे में यही कह रहे हैं। अन्य मनुष्यों में भी जिनके पुण्य के उदय से सम्यक उपदेश प्राप्त कर लेने से जिनेंद्र की आराधना में भक्ति उत्पन्न होती है, वे सभी जाति कुल वाले यथा योग्य पूजन करते हैं। यथा योग्य पूजन करते हैं, और जिनको जितना जिस तरह का उदय के हिसाब से जिसके पास जिस तरह की सामग्री है, तो अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम से उत्तम। देखो शक्ति है, अब इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा आता है, दुकान पे भी जाएंगे ना लेने, तो क्या बोलेंगे, मंदिर के चावल दे दो। मंदिर के चावल अलग होंगे, मंदिर के दाम अलग होंगे, और खाने वो पूछेगा खाने के लिए चाहिए कि चढ़ाने के लिए चाहिए। तो चढ़ाने के लिए तो कोई अलग, अब जो भी भाव ताव आते हो, और खाने के लिए कुछ अलग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान को उत्तम से उत्तम सामग्री यदि हम समर्पित ही कर रहे हैं, तो हमारे ऐसा द्वैत ये दो तरह का भाव नहीं होना चाहिए। जैसा हम खाते हैं वैसी ही सामग्री हमें समर्पित करनी चाहिए। सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी सामर्थ्य, अपना अपना ज्ञान कुल बुद्धि संपदा संगति देश काल में योग्य अनेक स्त्री पुरुष नपुंसक धनवान निर्धन सरोग निरोग जिनेंद्र की आराधना करते हैं। सब अपने अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। कोई ग्राम निवासी है, कोई नगर निवासी, कोई वन निवासी, कोई बहुत छोटे ग्राम में रहने वाले हैं। उनमें से कितने ही तो अति उज्जवल अष्ट प्रकार की सामग्री बनाकर पूजन के पाठ पढ़कर पूजन करते हैं। कितने ही कोरा सूखा जवा गेहूं चना मक्का बाजरा उड़द मूंग मोठ इत्यादि अनाज को मुट्ठी में लेकर जिनेंद्र को अर्पण करते हैं। कोई रोटी चढ़ाता है, कोई राबड़ी, कोई अपने बाग से फूल लाकर चढ़ाता है, कोई दाल भात व अनेक पकवान चढ़ाता है, कोई अनेक प्रकार के मेवा चढ़ाते हैं, कोई मोतियों के अक्षत, कोई माणिक के दीप, कोई सोने चांदी तथा 5 प्रकार के रत्नों से जड़े पुष्प फल आदि चढ़ाते हैं। कोई दूध, कोई दही, कोई घी चढ़ाते हैं। कोई अनेक प्रकार के घेवर लाडू पेड़ा बर्फी पूड़ी पुआ इत्यादि चढ़ाते हैं। कोई वंदना मात्र ही करते हैं, कोई स्तवन, कोई गीत नृत्य वादित्र ही करते हैं। कितने ही अस्पृश्य शूद्र आदि मंदिर के बाहर से ही रहकर मंदिर के शिखर की तथा शिखरों में जिनेंद्र के प्रतिबिंब का ही दर्शन वंदना करते हैं। इस प्रकार जैसा ज्ञान, जैसी संगति, जैसी सामर्थ्य, जैसी धन संपदा, जैसी शक्ति, उसी के अनुसार देश काल के योग्य जिनेंद्र के आराधक मनुष्य हैं। वे वीतराग का दर्शन स्तवन पूजन वंदन करके भावों के अनुकूल उत्तम मध्यम जगन्य पुण्य का उपार्जन करते हैं। देखो यहाँ जो ये जो लिखा है, कोई रोटी चढ़ाता है, कोई राबड़ी चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, ये तो क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, कोई राम निवासी है, कोई वन निवासी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र है,
तो जो जिस जिस तरह की भावना भाता है, जैसे इधर देखेंगे मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है, महावीर जी वगैरह इस तरह के जो क्षेत्र हैं, वहां वो सब वो गांव वाले भी उनको भगवान का स्वरूप नहीं जानते, लेकिन वो वहां प्रतिमा निकली है और वो जाटों के द्वारा ही निकली गई है, तो वो उनको अपने देवता मान के इस तरह से मानते हैं। तो जो जिसकी सामर्थ्य है, अब उनको इतना विवेक नहीं है कि यहाँ क्या प्रासुक है, क्या अप्रासुक है, क्या सचित्त है, क्या अचित्त है, तो वो पर भाव बता रहे हैं यहाँ। जो बात है ना, जैसे जो वो कहानी बताई थी कि वो मेंढक बन गया सेठ जी का जी, और मेंढक कहाँ से तो लाए चावल और बादाम और लौंग और ये द्रव्य, वो कहाँ तो थाली सजाए और पकड़े, हाथ पांव है नहीं उसके पास, तो मुंह में ही फूल की पंखुड़ी दबाकर चल दिया। तो वहां उसके भावना बताई जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ जो ये लिखा है कि जो जो भी कुछ भी मुट्ठी में लेकर, यद्यपि ये सब चीजें चढ़ाने योग्य नहीं है, ये तो केवल उनकी भावना बताइए कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो लेकर आता है। ऐसा शुरू में अपन ने देखा था कि किसी भी पूज्य के पास, किसी आदरणीय के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाई जाती। बड़े पुरुष के पास जा रहे हैं तो कुछ भेंट लेके जाते हैं, तो इसलिए ये भगवान के सामने जा रहे हैं, तो वास्तव में असली भेंट तो क्या है? असली भेंट तो अपने भावों की ही है। हमारी जो भावना है वही हमारी भेंट है। और फिर अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम द्रव्य उनके लिए लेकर जाते हैं। ऐसा होता है ना, जिससे अपने को बहुत वात्सल्य है या बहुत हमारी भावना जिससे जुड़ी हुई है, और वो अपने घर आए या अपन उसके पास जाए, तो हम अच्छी से अच्छी चीज, अब अपनी कैपेसिटी जो हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज इनको दे दें। क्या दे दें? तो जो अच्छे से अच्छा होगा वो उसको देना चाहते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमारे आदर्श हैं, हमारे पूज्य हैं, तो हम उत्तम वस्तु उनके सामने लेकर जाना चाहते हैं। वो बात ये यहाँ पर कही है। और सभी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के स्तवन गीत नृत्य आदि करते हैं। और जो अस्पृश्य शूद्र, ये जो यहाँ लिखा है अस्पृश्य शूद्र, मतलब शूद्र भी दो टाइप के होते हैं। शूद्र तो समझते हैं, चार तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उसमें से शूद्र जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन तो उच्च कुल वाले माने जाते हैं, शूद्र है वो नीच कुलीन माना जाते हैं। तो उसमें से दो टाइप के होते हैं, जो स्वीपर वगैरह हैं वो अस्पृश्य शूद्र, मतलब जिनको छूने में मतलब, यानी हम छूते नहीं है, घर वगैरह में अंदर नहीं बुलाते हैं ऐसा। और दूसरे हैं वो स्पृश्य शूद्र होते हैं। तो ये जो अपन ने शुल्लक की चर्चा की थी द्रव्य संग्रह पढ़ते समय, तब वहां अपन ने देखा था कि ये जो शूद्र हैं वो शुल्लक तक बन सकते हैं। तो उनके अलग अलग पहचान के चिन्ह होते हैं, कटोरा कैसा है, क्या है, वो सब। तो जो अस्पृश्य शूद्र है, वो क्या भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये सम्यक दर्शन क्या शुल्लक बन सकते हैं कह रहे हैं? तो इसलिए भगवान के दर्शन का निषेध नहीं है, लेकिन मंदिर में वो स्वयं ही प्रवेश नहीं करते, तो शिखर के या बाहर से दूर से वो भी दर्शन करके वो भगवान का स्तवन आदि करते हैं। तो वो शिखर में जो प्रतिमा विराजमान की जाती है अथवा मानस्तंभ इसीलिए बनाए जाते हैं। या तो मानस्तंभ होते हैं जो भी प्राचीन मंदिर है, या जो मंदिर का परफॉर्मा, मतलब जो रूपरेखा है, वे आगे आने वाला है अपने इसमें अकृत्रिम जिनालय वर्णन 2-3 पेज बाद ही। तो वहां मानस्तंभ होता है। तो मानस्तंभ इसीलिए कि जो मंदिर आने में समर्थ नहीं है, या इस तरह से शुद्ध शुद्ध इत्यादि है, अथवा स्त्रियों इत्यादि को अशुद्धि की अवस्था है, मतलब तो चौथे दिन 5वें दिन, तो वो मानस्तंभ के दर्शन किए जा सके। अभी ऐसे समझ लीजिए कोरोना जैसी परिस्थिति बन गई, तो दूर से ही भगवान के दर्शन किए जा सके, उसके लिए भी मंदिर में मानस्तंभ, अथवा मानस्तंभ नहीं है तो शिखर में ही आप देखते हो ना, चारों तरफ चारों ओर प्रतिमा विराजमान की जाती है। तो कई कई जगह ऐसे होता है शिखर में प्रतिमाएं होती हैं, तो वो कहीं ट्रेन में से ही ऐसा वहां दर्शन हो जाते हैं। इस प्रयोजन से भी वो प्रतिमा विराजमान की जाती है। बोलिए। मतलब यहाँ जो पूजन विधि हमने अभी पढ़ी अष्ट द्रव्य से, उसमें कहीं भी रुपए पैसे चढ़ाने की कोई बात नहीं है, समर्पण की कोई बात नहीं है। तो जनरली हम मंदिर में जाते हैं तो ऐसे बच्चे भी साथ होते हैं तो हम दे देते हैं, कुछ की पेटी रखी है उसमें डाल दो। तो उस समय क्या भाव होना चाहिए, मतलब या हम भी कभी करते हैं?
वो इसलिए, यद्यपि दान तो 4 प्रकार का है, लेकिन वो जो मंदिर में जो गुल्लक रखी है, वो पैसा मंदिर के ही निर्माण में जो भी काम, मतलब उसमें यूज में आता है। तो इसलिए हमको वही मंदिर में सामग्री जो भी, समझ लीजिए चौकी लानी है, कोई मंदिर में रिनोवेशन होना है, कुछ भी काम होना है, तो उसमें वो पैसा काम आता है, तो उस भावना से उसमें दिया जाता है। दान की भावना भी एक, आजकल क्योंकि रुपए पैसे का व्यवहार हो गया है, पर रुपए पैसा आप थाली में अर्घ अर्घ में चढ़ाओ, वो चीज नहीं है कि हम चावल के साथ, कई लोग चावल के साथ चढ़ाते भी हैं रुपया, नोट, सिक्का, वो वास्तव में वो द्रव्य रूप से नहीं है। वो तो रुपया पैसा तो अब जिसको माली को देने के भाव रहते हैं कि माली को दें, तो वो उसमें डालते हैं, तो अलग से भी दिया जा सकता है। और बाकी वो मंदिर के गुल्लक में तो मंदिर के निर्माण के लिए भावना से, मतलब मंदिर के यूज में आने की, क्योंकि मेंटेनेंस तो चाहिए ना, मंदिर का माली रहता है तो उसको भी दिया जाएगा, और भी कुछ काम होंगे, तो मंदिर में पैसा कहाँ से आएगा, मेंटेनेंस कैसे होगी, उसके लिए अपन बिजली वगैरह, लाइट वगैरह जलती है, और भी कुछ काम होते हैं, तो वो सब किस तरह से होगा, उस उद्देश्य से वो गुल्लक होते हैं। तो एक जो परिग्रह के त्याग की भावना अगर बच्चों को उस वे से बताया जाए, तो क्या बताया जाए कि मंदिर में हम क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कि हमारे दान के भाव रहे ना, जैसे ये रहता है ना कि अपने पास जो भी अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा हम दान के लिए निकालते हैं, तो बच्चों को भी कि आपको जो पॉकेट मनी मिली है, आप उसमें से इतना तो दान दो। तो भले वो अपनी पॉकेट मनी में से अलग से नहीं देते, हम देते हैं कि ये समझ लो अपन दे रहे हैं, अभी उनको तो आदत हो जाती है, तो बचपन से एक बार आदत हो जाती है, तो फिर वो बड़े होके भी फिर उसको फॉलो करते हैं कि मंदिर आए हैं तो देना है, चढ़ाना है, दान देना है, इस तरह की भावना। तो वो उस रूप में भी बच्चों को सिखाया जाता है। इस प्रकार जैसा ज्ञान, जैसी संगति, जैसी सामर्थ्य, जैसी धन संपदा, जैसी शक्ति, उसी के अनुसार देश काल के योग्य जिनेंद्र के आराधक मनुष्य हैं, वे वीतराग का दर्शन, स्तवन, पूजन, वंदन करके भावों के अनुकूल उत्तम मध्यम, ये जो यहाँ लिखा उत्तम मध्यम जघन्य पुण्य का उपार्जन करते हैं। कि अब कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, जो सोने के द्रव्य चढ़ाएगा वो तो उत्तम पुण्य का उपार्जन करेगा, और जो ऐसे सामान्य चावल चढ़ा रहा है वो जघन्य पुण्य का उपार्जन करेगा। ऐसा नहीं है, अपने भावों के अनुकूल, भाव कैसे हैं, जैसे भाव है उन भावों के अनुरूप पुण्य का उपार्जन किया जाता है। चढ़ाने में उत्तम द्रव्य चढ़ाओ और उत्तम भाव हो तो उत्तम पुण्य का उपार्जन होगा, नो डाउट। लेकिन द्रव्य आपका उत्तम है और भाव आपके मान कषाय के लग रहे हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मेरे जैसा कौन होगा कि मैं ही चढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो पुण्य का उपार्जन नहीं होगा, उल्टा पाप का बंध उससे हो जाएगा। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। मैम इसमें एक पहले तो लिखा शुद्ध और ये लोग अपने घर में काम नहीं कर सकते, फिर इसमें बोले वो मंदिर भी जा सकते हैं, चुल्लक भी बन सकते हैं, फिर ऐसा क्यों? मंदिर जाने ऐसे लिख रहे हैं, जो अस्पृश्य शूद्र हैं मंदिर के बाहर से ही रहकर, बाहर ही लिखा है, मंदिर अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, चुल्लक शुल्लक भी जो होते हैं, जो अस्पृश्य वाले बनते हैं, तो वो शुल्लक के समय मतलब उसमें बताया था, जो अस्पृश्य होंगे उनके हाथ में लोहे का कटोरा होगा, उससे समझ में आ जाता है कि अस्पृश्य है, तो वो बाहर ही, आंगन के बाहर की तरफ ही, आउटसाइड में ही उनको आहार कराया जाता है, वो अंदर एंटर नहीं होते हैं घर में, जो अस्पृश्य होते हैं। वो खुद ही मर्यादा का भी पालन करते हैं, और उनके मतलब वो पात्र से, और उनकी जो आके जो वो आवाज लगाते हैं ना, हाँ, क्या है वो कुछ बोलते हैं, तो उससे भी वो पता लग जाता है कि ये अस्पृश्य है, तो वो बाहर ही रहते हैं, तो श्रावक समझ जाते हैं, उनको बाहर ही आके कराते हैं। चलिए, इस तरह से ये जो पूजन है, पूजन में मतलब इन सब से समझना क्या है कि पूजन, भगवान की पूजन का मतलब है भगवान के गुणों का अनुराग, भगवान के गुणानुवाद, उनका स्तवन वो करना चाहिए वाली बात ही नहीं, अपने आप ही होता है, और उसमें द्रव्यों की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं है, भावों की ही प्रधानता है। और द्रव्य यदि हमारे पास जैसी सामर्थ्य हो तो उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाना चाहिए। वो
दर्शन कथा वगैरह आती है तो उसमें वो गजमोती चढ़ाने की, जो भी भाई साहब बता रहे थे, गजमोती चढ़ाने की उसने प्रतिज्ञा ली थी। तो वो गजमोती चढ़ाती थी। गजमोती बहुत वैल्यूएबल, बहुत रेयर होते हैं और बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो इस तरह से जो जिसकी सामर्थ्य हो, तो जैसा अभी वो कथा कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, तो ढूंढ के पढ़ लेना जिनको नहीं पता हो। लेकिन मेन उसमें ये बताना है कि दर्शन की प्रतिज्ञा नियम उसने लिया और इस तरह से मैं करूंगी, तो जैसे अपनी सामर्थ्य हो, यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार भगवान का दर्शन पूजन अर्चन करना चाहिए। अभी 1-2 पेज और हैं, 3-4-5 पेज के बाद में फिर ये अकृत्रिम जिनालय का वर्णन यहाँ पर अपन चालू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे फिर। मैम आप टेस्ट कहाँ से कहाँ तक का लेने का बोल रहे थे? टेस्ट अपन ने कहाँ से नहीं लिया, तीसरे चौथे पांच, तीसरे का भी नहीं लिया ना शायद। थोड़ा बहुत ले लिया तो सरल ही, तीसरा और चौथा तो तीसरा चौथा पांचवा इतना कर लेंगे। मतलब बातें तो सरल सरल है ही, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं। फिर भी जैसा होगा, अगर ज्यादा लेंथी हो रहा होगा तो फिर देख लेंगे। मैं पेपर बनाना स्टार्ट करूंगी तभी ख्याल रह पाएगा। अच्छा आपने याद भी दिला दिया, पेपर भी बनाना है। ठीक है मैम जो पूजा होती है, तो जब ये जिनवाणी की पूजा करते हैं ना, तो देखा है कि वो जो जिनवाणी का जब अर्घ बोलते हैं ना, तो उसमें वो वस्त्र का जब आता है ना, तो उसकी जगह रुपया चढ़ा देते हैं अर्घ में। तो ये सही है? नहीं समझे? हाँ समझ गई, लेकिन वो तो रुपया वस्त्र के लिए रुपया चढ़ा रहे, लेकिन फिर वो रुपया चढ़ाना से क्या मतलब है? अब कोई वस्त्र का तो मतलब ये है कि जिनवानी का वेस्टर्न वगैरह आप लाके रखें, दें, बदल दें, तो वो है वास्तव में। तो अब वो उसमें बोल के रुपया चढ़ाना, मतलब भावना है चढ़ा दो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई वो अनिवार्य या उससे वो काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो बोलिए उसका अर्घ आता है ना, वस्त्रांग का वस्त्र। हाँ, वो तो तो वो भाई अपनी श्रद्धा से रुपए डलवा दे। व्यवस्थित करो, कवर चढ़ाओ, वस्त्र में उसको व्यवस्थित करके रखो। मतलब तो वो है उसका, अर्घ चढ़ाकर तो काम वो करना चाहिए। मतलब कि जिनवाणी आप व्यवस्थित रहे, कटे फटे नहीं, कवर वगैरह चढ़ा दें जब समय मिले, इस तरह से। बोलिए नहीं। यही कहते वो तो नया कपड़ा लाके चेंज कर देते हैं, और अपनी श्रद्धा है, गुल्लक में कितने भी डाल दो, वो ये नहीं है कि उसमें पैसे चढ़ाते हैं वो। असली तो यही है, जब हमको जैसे जो भी है शुद्ध पंचमी वगैरह है, या कभी दिवाली की सफाई घरों में करते हैं, तो मंदिर में भी जाके कभी जिनवाणी की अलमारी की साफ सफाई करें, उसके कागज वगैरह बदलें, कवर चेंज करें, कवर चढ़ाएं, व्यवस्थित करें। कटी पटी हो रही हो तो उसको बराबर चिपका दें, जैसा भी जो भी है, जिस भी तरह से हो सकती है वो उसकी, सबकी अलग अलग तरह से। वही ये जिनवाणी की वही वृत्ति है कि जिनवाणी को हम बराबर अच्छे से रखें। इस तरह से हम ये सब भगवान की भक्ति, देवशासुर की भक्ति हमारे हृदय में रहे, इस भावना से। जय श्री